बीजेपी आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और जम्मू कश्मीर के पार्टी के नेता शामिल हुए। सूत्रों का दावा है कि आज बीजेपी करीब 55 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के बाद बदली परिस्थितियों और समीकरणों के मुताबिक कुछ पुराने चेहरों का टिकट कट भी सकता है। 55 उम्मीदवारों के नाम की ये लिस्ट आ सकती है। बीजेपी की तरफ से आज ये पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति में कई घंटों तक मंथन हुआ। इस बैठक में क्या हुआ यह हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं, बीजेपी जम्मू की सभी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि इसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। कश्मीर की 47 सीटों पर यहां पर 47 सीटों में से सिर्फ 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार बीजेपी उतारेगी, ये भी फैसला इस बैठक के अंदर हुआ है। विचार ये किया गया है कश्मीर की बाकी सीटों पर दरअसल बीजेपी स्वतंत्र जो उम्मीदवार होंगे उन्हें समर्थन देगी। ये जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह से बीजेपी जम्मू और कश्मीर को मिलाकर कुल 55 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। और जानकारी के मुताबिक आज जो ये लिस्ट है वो सामने आ सकती है। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्रों पर बीजेपी ने निशाना साधा है। देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे महबूबा जी हो या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला हो, ये बहुत स्पष्ट जान लें। और अगर अपने घोषणा पत्र में वो ढेला फेंकने वाले, आतंकवाद परोसने वाले और पाकिस्तान से फंडिंग लेने वालों की वकालत करेंगे तो भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेट बी वेरी क्लियर। इन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल, अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने प्लेबिसाइट सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है और 370 को ख़त्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और वो कांग्रेस से धारा 370 की बहाली को लेकर सवाल पूछ रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर पलटवार किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी वालों से ज्यादा बड़ा देशभक्त बताया। यही तो समझाते राहुल गांधी बैठ रहे हैं ना कि 370 की वापसी संसद से ही होगी, संवैधानिक संशोधन होगा ना। तो वहां कह रहे हैं कि हम 370 खत्म कर देंगे। कितनी लोकसभा की सीटें कश्मीर में? उससे क्या 368 में संविधान की आवश्यकता पूरी होगी क्या? हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी हिलेगी तो शायद कुछ मोशन एडमिट होगा। तो राहुल गांधी या तो उनको बताइए या साफ साफ अपना स्टैंड बताइए कि आप भी चुपके 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं क्या? अगर शेख अब्दुल्ला ना होते, जो उमर अब्दुल्ला के ग्रैंडफादर थे, तो कश्मीर भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा होता। बीजेपी के नेताओं को यह एहसास नहीं है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने तो पीडीपी से समझौता किया था और पीडीपी ने चुनाव होने के फौरन बाद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि पाकिस्तान ने चुनाव होने दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो कौन है देशद्रोही? मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद क्या कुछ बदला है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो चुका है। लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना है। आपको बताएं कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनावों की जो सीटों की संख्या है वो 87 से बढ़कर अब 90 हो चुकी हैं। अब 6 साल की जगह 5 साल में ही
चुनाव होंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार जम्मू कश्मीर में अपने उम्मीदवार उतार रही है। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपुरा से मुदस्सिर हुसैन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, दूरू से मोहसिन सफत मीर, डोडा से मेराजदीन मलिक, पश्चिम डोडा से यासिर सहाफी मट्टो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के साथ ही सत्येंद्र जैन को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और महबूबा मुफ्ती के ऑफर पर उमर अब्दुल्ला ने इस बीच तंज कसा है और कहा है कि पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र की 100% नकल उन्होंने बता दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने सारे उम्मीदवार हटाने के लिए उन्होंने कहा है। दरअसल 2 दिन पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी उनके घोषणा पत्र को हूबहू मान लेती है तो वो अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान से हटा लेंगे और इसी को लेकर अब तंज कस दिया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना बाकी। हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा वो उनके मंशूर में है। फिर कहते हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को तस्लीम करती है हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। अरे जनाब, आपने तो हमारा सारा एजेंडा अपने इससे मंशूर में डाल दिया। आपने तो हमारा एजेंडा तस्लीम कर ही लिया। आपके एजेंडा